एक पल के लिए सोचिए सोचिए कि आप कितनी बार थके हुए उठते हैं, इसलिए नहीं कि आपका शरीर थक गया है, बल्कि इसलिए कि कुछ गहरा खाली महसूस होता है। सोचिए कि आप अपनी आंखें खोलते हैं और महसूस करते हैं कि दुनिया बहुत शोरगुल वाली, बहुत तेज, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। सोचिए कि आपको एहसास हो कि जो चीजें कभी आपको खुशी देती थीं, वे भी अब भारी, दोहराव वाली, लगभग बेमतलब लगती हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ये सोच आपके लिए है, और आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम जो आखिरी समझ खोजेंगे वो सबसे जरूरी और ताकतवर है, और इसमें ये बदलने की क्षमता है कि आप जिंदगी को कैसे समझते हैं। आज के जमाने के विचारक, जिनकी बातें उन लोगों के दिमाग में गूंजती रहती हैं जो रोज के दबाव और कभी न खत्म होने वाली कोशिशों से परे मतलब ढूंढ रहे हैं, ये सिर्फ थके होने की बात नहीं है, ये समझने के बारे में है कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। ये जिंदगी के साथ आपके रिश्ते के बारे में क्या बताता है, और ये थकावट असल में ठीक करने वाली समस्या के बजाय जागने का एक दरवाजा कैसे हो सकती है। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा समय निकालें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो, और कमेंट्स में लिखें कि हाल ही में आपकी एनर्जी किस चीज ने खत्म की है। इस सोच विचार के दौरान हमें ऐसे हैरान करने वाले आइडिया मिलेंगे जो आपकी थकान, आपकी फ्रस्ट्रेशन और यहाँ तक कि हर चीज से भागने की आपकी इच्छा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज आप जो सुनते हैं वो चुपचाप आपके जीने का तरीका बदल सकता है। एक अजीब तरह की थकान जो आज के लोग महसूस करते हैं, फिजिकल थकान नहीं बल्कि एग्जिस्टेंशियल थकान। एक ऐसी थकान जो लगातार कुछ बनने की कोशिश करने, लगातार कुछ पाने, बेहतर करने, ठीक करने और साबित करने से आती है। समाज हमें सिखाता है कि जिंदगी एक रेस है, एक सीढ़ी है, एक प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करना ही होगा। कम उम्र से ही हमें ये मानने के लिए तैयार किया जाता है कि हमारी वैल्यू प्रोडक्टिविटी, सफलता और तरक्की पर निर्भर करती है। समय के साथ ये लगातार दबाव एक अंदरूनी टेंशन पैदा करता है जो कभी सच में शांत नहीं होता। इसके बारे में सोचिए, आपको कितनी बार लगता है कि आप पीछे हैं, कि आपको और करना चाहिए, और बनना चाहिए, और पाना चाहिए। आराम भी एक और काम, एक और जिम्मेदारी बन जाता है। जब जिंदगी लक्ष्यों की एक सीरीज बन जाती है तो आज का पल अपना मतलब खो देता है। आप कभी यहाँ नहीं होते, बस कहीं और जा रहे होते हैं, और आखिरकार मन कभी ना खत्म होने वाले बनने के बोझ तले दब जाता है। इसीलिए हर चीज से थक जाना इतना कंफ्यूजिंग लगता है। हो सकता है आपने वही किया हो जो आपको करने के लिए कहा गया था, हो सकता है आपने नियमों को माना हो, स्टेबिलिटी के पीछे भागे हो, मंजूरी मांगी हो, और फिर भी खालीपन महसूस किया हो। ये खालीपन कोई नाकामी नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये जिंदगी फुसफुसा रही है कि आप एक गेम खेल रहे थे बिना ये जाने कि ये एक गेम था। जिंदगी की तुलना अक्सर म्यूजिक या डांस से की जाती है। म्यूजिक का मतलब जल्द से जल्द फाइनल नोट तक पहुंचना नहीं है, डांस का मतलब किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है। बात तो मूवमेंट की है, हर पल के अनुभव की है। लेकिन मॉडर्न कल्चर जिंदगी को ऐसे मानता है जैसे मतलब कहीं भविष्य में है। जब आप लंबे समय तक इस तरह जीते हैं तो थकान होना लाजमी है। खुद से ईमानदारी से पूछें, पिछली बार कब आपने बिना जल्दबाजी किए, बिना अगले कदम का हिसाब लगाए सच में मौजूद महसूस किया था। पिछली बार कब आपने कुछ सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो जिंदा महसूस हो रहा था, इसलिए नहीं कि वो काम का या प्रोडक्टिव था। ये सवाल अजीब लगते हैं क्योंकि वे दिखाते हैं कि हम जिंदगी की नेचुरल लय से कितने अलग हो गए हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि जिस खुद को हम लगातार बचाने और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो काफी हद तक एक भ्रम है। ये विचार की एक अलग अकेला इंसान है जिसे जिंदगी को कंट्रोल करना चाहिए, एक दिमागी बनावट है। जब आप इस भ्रम पर पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं तो सब कुछ एक संघर्ष बन जाता है। आप दुनिया को एक साथ रखने, हर कीमत पर गलतियों से बचने के लिए सही चुनाव करने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं। इसलिए लगातार बैकग्राउंड में चिंता बनी रहती है जो धीरे धीरे आपकी एनर्जी खत्म कर देती है। तब हर चीज से थक जाना इस बात का संकेत नहीं है कि आप कमजोर हैं, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आप भ्रम को समझने लगे हैं। थकान तब होती है जब मन ये दिखावा नहीं कर पाता कि लगातार कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। इस स्टेज पर बहुत से लोग खोया हुआ, कंफ्यूज्ड या सुन्न महसूस करते हैं। वे भागना, गायब होना या फिर से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन ये पल पवित्र है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब आप थकने की हद तक पहुंच जाते हैं तो आप सच्चाई के पहले से कहीं ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि जब ईगो थक जाता है तभी वो अपनी पकड़ ढीली करता है। जब मन ये मान लेता है कि वो जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता, तभी कुछ गहरी चीज उभरने के लिए जगह बनती है। ये जिंदगी से हार मानने के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के उस गलत विचार को छोड़ने के बारे में है जिसे आप ढो रहे हैं। पूरे इतिहास में विचारकों और साइकोलॉजिस्ट्स ने इस पैटर्न को देखा है, अंदर की परछाई और खालीपन का सामना करने की जरूरत। जिन फिलॉसफीज ने गहराई से प्रभावित किया है, उन्होंने लंबे समय से सिखाया है कि दुख उस चीज के विरोध से पैदा होता है जो है। जब आप हर चीज से थक जाते हैं तो हो सकता है कि आप एक गहरे अंदरूनी बदलाव के किनारे पर खड़े हों। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे मान लेते हैं कि इसका हल बाहरी हालात को बदलना है, एक नई नौकरी, एक नया रिश्ता, एक नया शहर, एक नई पहचान। जबकि बदलाव कीमती हो सकता है,
जेम्स ने चेतावनी दी कि अंदरूनी समझ के बिना आप बस उसी पैटर्न को एक अलग रूप में फिर से बनाते हैं। थकान वापस आती है क्योंकि ये कभी भी जिंदगी की ऊपरी सतह के कारण नहीं हुई थी, बल्कि जिस तरह से आप उससे जुड़ते हैं उसके कारण हुई थी। तो यहाँ रुकें और सोचें, क्या आप इसलिए थके हुए हैं क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल है, या इसलिए कि आप इसे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं? क्या आप इसलिए थके हुए हैं क्योंकि आपके पास कोई मकसद नहीं है, या इसलिए कि आप एक ऐसे मकसद के पीछे भाग रहे हैं जो कभी सच में आपका था ही नहीं? अपने विचार कमेंट्स में लिखें, क्योंकि शेयर करने पर यह सोच और गहरी हो जाती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि एलन वॉट्स उस पल को कैसे समझाते हैं जब हर चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता, और ये दौर कोई डेड एंड नहीं बल्कि एक दहलीज क्यों है। आगे जो होगा वो खुशी, सफलता और आपकी जिंदगी में खुद की भूमिका के बारे में आपकी हर सोच को चुनौती दे सकता है। जब हर चीज का मतलब खोने लगता है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगता है कि वे टूट गए हैं, उनमें कोई मोटिवेशन नहीं है, या वे जिंदगी में फेल हो रहे हैं। जेम्स ने इस पल को बहुत अलग तरीके से देखा। उन्होंने कहा कि मतलब का खो जाना कोई टूटना नहीं बल्कि एक क्लियरिंग है। ये वो पल है जब उधार ली गई वैल्यूज खत्म होने लगती हैं। ये ठीक इसलिए अजीब लगता है क्योंकि जो चीज़ खत्म हो रही है वो आपके अंदर कभी सच में जिंदा नहीं थी। ये समझाया गया है कि जिसे हम मकसद कहते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा विरासत में मिला है। हम परिवार, कल्चर, एजुकेशन और सोशल स्ट्रक्चर से उम्मीदें बिना सवाल किए अपना लेते हैं। हमें बताया जाता है कि सफलता कैसी दिखती है, खुशी कैसी महसूस होनी चाहिए, और हमें कैसा इंसान बनना चाहिए। कुछ समय के लिए ये रोल निभाने से हमें दिशा मिलती है, लेकिन आखिरकार आत्मा दिखावा करते करते थक जाती है। जब ऐसा होता है तो पुराने मोटिवेशन काम करना बंद कर देते हैं। इनाम खोखले लगते हैं, तारीफ खोखली लगती है, और सवाल चुपचाप लेकिन लगातार उठता रहता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये सवाल डरावना है क्योंकि ये आपके पैरों के नीचे की जानी पहचानी ज़मीन को हटा देता है। फिर भी जेम्स कहेंगे कि ये ज़मीन हमेशा काल्पनिक थी। वो अक्सर इस जाल के बारे में बात करते थे कि ज़िंदगी का एक पहले से तय मतलब होना चाहिए जो बाहर से थोपा गया हो। जब ये विश्वास टूट जाता है तो कई लोगों को अंदर से खालीपन महसूस होता है। लेकिन पूर्वी फिलॉसफी में खालीपन कोई ऐसा खालीपन नहीं है जिससे डरना चाहिए। ये जगह है, ये खुलापन है, ये पोटेंशियल है। म्यूजिक में शांति के बारे में सोचिए। शांति आवाज़ का न होना नहीं है, ये वो है जो आवाज़ को उसका आकार और सुंदरता देती है। उसी तरह बिना मतलब के समय नाकामी नहीं होते, वे ऐसे ठहराव होते हैं जो जिंदगी की गहरी समझ को उभरने देते हैं। जब आप हर चीज से थक जाते हैं तो आप ऊपरी लक्ष्यों से भटकते नहीं हैं, आप आखिरकार सुन रहे होते हैं। जेम्स अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि यूनिवर्स कोई मशीन नहीं है जिसका कोई लक्ष्य हो। ये एक प्रोसेस है, एक घटना है, एक लगातार खुलने वाला अनुभव है। पेड़ कुछ और बनने के लिए नहीं उगते, नदियाँ किसी आखिरी मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं बहती, वे हर पल अपने स्वभाव को दिखाती हैं। हालांकि इंसानों को सिखाया जाता है कि जिंदगी को अनुभव करने के रहस्य के बजाय हल करने वाली समस्या के रूप में देखें। ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा थकान पैदा करती है। खुद से ये पूछें, क्या हो अगर आपकी थकान आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं बल्कि अलग नज़रिए से देखने के लिए कह रही हो? क्या हो अगर हर चीज़ से भागने की इच्छा असल में उस झूठे रूप से भागने की इच्छा हो जिसे आप बनाए हुए हैं? ये विचार परेशान करने वाला लग सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आराम एक्टिविटी रोकने से नहीं बल्कि उस रोल से अपनी पहचान बनाना बंद करने से मिलता है जो आपको लगता है कि आपको निभाना चाहिए। वॉट्स ने कंट्रोल के भ्रम के बारे में विस्तार से बात की। मॉडर्न समाज कंट्रोल को सबसे बड़ा गुण मानता है। अपने भविष्य को कंट्रोल करें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, अपनी इमेज को कंट्रोल करें, अपनी किस्मत को कंट्रोल करें। लेकिन आप जिंदगी को जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा आप रुकावट पैदा करते हैं। ये रुकावट थका देने वाली होती है। ये ऐसा है जैसे आप ये सोचते हुए कि आप इतने थके हुए क्यों हैं, धारा के उलट तैरने की कोशिश कर रहे हों। यहाँ एक उलझन है जिसे वॉट्स बताना पसंद करते थे। जिस पल आप जिंदगी को ज़बरदस्ती एक आकार देने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, जिंदगी आपके अंदर ज़्यादा आज़ादी से चलने लगती है। इसका मतलब पैसिविटी या बेपरवाही नहीं है, इसका मतलब है अलाइनमेंट। इसका मतलब है नतीजे की लगातार चिंता के बिना काम करना। जब काम डर के बजाय मौजूदगी से होता है तो एनर्जी अपने आप लौट आती है। साइकोलॉजिस्ट ने भी ऐसे ही डायनामिक्स देखे हैं। एलन जेम्स ने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोशिश करने से नहीं बल्कि झूठी ज़रूरतों को छोड़ने से होता है। मिहाली चिकित्सेंट मिहाली ने फ्लो को एक ऐसी हालत बताया जहां कोशिश घुलकर डूब जाती है। ये विचार जेम्स की इस सूझ को दिखाते हैं कि जब ईगो एक तरफ हट जाता है और अनुभव को सामने आने देता है तो संतुष्टि मिलती है। इसलिए हर चीज़ से थक जाना एक बदलाव के दौर के तौर पर देखा जा सकता है। पुराने तरीके अब संतुष्ट नहीं करते, लेकिन नई समझ अभी स्थिर नहीं हुई है। ये बीच की जगह अकेलापन महसूस करा सकती है। आप दूसरों से कटा हुआ महसूस कर सकते हैं जो अभी भी उन लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से एनर्जेटिक लगते हैं जो अब आपके साथ नहीं जुड़ते।
जेम्स ने भरोसा दिलाया कि ये अकेलापन परमानेंट नहीं है, ये बदलाव का अकेलापन है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि मन इस फेज से जल्दी निकलने की कोशिश करेगा। ये पुरानी पहचानों की जगह जल्दी जवाब, नई पहचान या स्पिरिचुअल लेबल ढूंढेगा। लेकिन सच्ची समझ जल्दी नहीं मिल सकती। जैसे आंखों को रोशनी में एडजस्ट करने के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है, वैसे ही आत्मा को अपनी रिदम को फिर से खोजने के लिए शांति की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं हर चीज़ से थकना कैसे बंद करूं, ये पूछने के बजाय कोई दूसरा सवाल पूछने की कोशिश करें। मुझे क्या छोड़ने के लिए बुलाया जा रहा है? मैं किन उम्मीदों से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ? जिंदगी पर थोड़ा और भरोसा करने और उसे थोड़ा कम कंट्रोल करने पर कैसा लगेगा? इन सवालों का जवाब तुरंत देने के लिए नहीं है, इन्हें जीने के लिए है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जेम्स थकान के बाद खुशी को फिर से खोजने के बारे में कैसे बताते हैं, और सच्ची आज़ादी तब शुरू होती है जब आप उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। ये अगली समझ सीधे उस पर आधारित है जो हमने अब तक खोजा है, और सबसे ताकतवर एहसास के लिए ज़मीन तैयार करती है। थकान के बाद एक अजीब सी शांति आती है। ये अभी शांति की शांति नहीं है, बल्कि सरेंडर की शांति है। एलन वॉट्स ने इस पल को वो पॉइंट बताया जहां मन आखिरकार मान लेता है कि उसकी आम स्ट्रैटेजीज अब काम नहीं करती। आप इस थकान से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सोच सकते, आप खुद को इससे मोटिवेट नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती जोश वापस नहीं ला सकते। और उल्टी बात यह है कि ठीक यहीं से कुछ नया शुरू हो सकता है। अक्सर कहा जाता है कि असली बदलाव तब होता है जब कोशिश नाकाम हो जाती है। जब तक आप मानते हैं कि एक और धक्का, एक और कामयाबी, एक और समझ सब कुछ ठीक कर देगी, आप उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन जब मन की तरकीबें खत्म हो जाती हैं तो वो आराम करता है। इसलिए नहीं कि उसे जवाब मिल गया है, बल्कि इसलिए कि उसने सवाल से लड़ना बंद कर दिया है। ये आराम हल्का होता है, लेकिन ये बदलाव लाने वाला होता है। इस स्टेज पर बहुत से लोगों को डर लगता है कि वे जिंदगी से बेपरवाह या अलग हो रहे हैं। असल में जो खत्म हो रहा है वो परवाह नहीं है, बल्कि मजबूरी वाली चिंता है। इसमें गहरा फर्क है। ज़्यादा चिंता डर में, पहचान को सुरक्षित रखने और नतीजों को कंट्रोल करने की ज़रूरत में होती है। असली देखभाल अपने आप पैदा होती है जब आप मौजूद होते हैं, जब आप किसी मनगढ़ंत खुद को बचाने के लिए जुनूनी नहीं रहते। एलन वॉट्स ने इस बात पर जोर दिया कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे आप भागते हैं। ये कुछ ऐसा है जो तब दिखता है जब विरोध खत्म हो जाता है। यही वजह है कि लोग अक्सर गहरी थकान के बाद साधारण खुशियों को फिर से खोज लेते हैं। टहलना हल्का लगता है, संगीत गहरा लगता है, बातचीत ज़्यादा असली लगती है। इसलिए नहीं कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है, बल्कि इसलिए कि अब आप ये नहीं मांग रहे हैं कि ज़िंदगी खुद को सही ठहराए। यहीं पर जेम्स की शिक्षाएं पूर्वी फिलॉसफी के साथ मजबूती से मिलती हैं। टाओइज्म में बिना मेहनत के काम करने का विचार है। जिंदगी के बहाव के साथ तालमेल बिठाकर काम करना, न कि उसके खिलाफ। जब आप मतलब थोपना बंद कर देते हैं तो मतलब अपने आप सामने आ जाता है। जब आप खुशी की मांग करना बंद कर देते हैं तो शांत संतुष्ट के पल अपनी शर्तों पर आ जाते हैं। खुद से ईमानदारी से पूछें, पिछली बार कब आपने खुद को बस ऐसे ही रहने दिया था, बिना उस पल को प्रोडक्टिव या बेकार कहे? पिछली बार कब आपने कुछ ऐसा अनुभव किया था, बिना ये पूछे कि उसका क्या मतलब है या वो कहाँ ले जा रहा है? ये पल छोटे होते हैं, लेकिन वे कुछ ज़रूरी बात बताते हैं। जिंदगी आपसे संतुष्टि नहीं छीन रही है, आप इसे अनदेखा करते रहे हैं, जबकि कहीं और खोज रहे हैं। जेम्स ने चेतावनी दी कि ईगो को ये एहसास पसंद नहीं है। ईगो को अहमियत चाहिए, उसे ऐसा मकसद चाहिए जिसे मापा जा सके, तुलना की जा सके और दिखाया जा सके। लेकिन जिंदगी खुद प्रभावशाली बनने में दिलचस्पी नहीं रखती, उसे जीने में दिलचस्पी है। जब आप हर चीज़ से थक जाते हैं तो आप अक्सर परफॉर्म करने से, अपनी इमेज बनाए रखने से, ये दिखावा करने से थक जाते हैं कि आपके पास सब कुछ है। साइकोलॉजिस्ट जेम्स ने होने और होने के बीच के अंतर के बारे में बात की। मॉडर्न समाज हमें सिखाता है कि हमारे पास जो है और जो हम हासिल करते हैं उसमें पहचान ढूंढे। जेम्स ने इस आलोचना को दोहराया और सुझाव दिया कि थकावट होने और होने को कंफ्यूज करने का स्वाभाविक नतीजा है। जब आप होने पर लौटते हैं तो एनर्जी वापस बहती है, क्योंकि अब आप खुद से बटे हुए नहीं होते। इसका मतलब जिम्मेदारी या एम्बिशन को पूरी तरह से छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है कि एक्शन को निराशा के बजाय क्लैरिटी से पैदा होने देना। जब एक्शन निराशा से आता है तो ये आपको थका देता है, जब ये क्लैरिटी से आता है तो ये आपको बनाए रखता है। जेम्स का मानना था कि जब जिंदगी पर भरोसा किया जाता है तो वो खुद को परेशान दिमाग से कहीं ज्यादा समझदारी से ऑर्गेनाइज करती है। इस स्टेज पर एक गहरी दया भी पैदा होती है। जब आप अपनी थकान को पहचानते हैं तो आप इसे दूसरों में देखना शुरू कर देते हैं। आपको एहसास होता है कि दुनिया में ज्यादातर टेंशन, गुस्सा और झगड़ा उन लोगों से आता है जो हर चीज से थक चुके हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि क्यों। ये समझ जजमेंट को नरम करती है और समझ को गहरा करती है। इसलिए अगर आप डिस्कनेक्टेड, अनमोटिवेटेड या अजीब तरह से खाली महसूस करते हैं तो इसे ठीक करने में जल्दबाजी ना करें। इसके साथ बैठें, इसे सुनें। जेम्स अक्सर अपने सुनने वालों को याद दिलाते थे कि आप लहरों पर चिल्लाकर समुद्र को शांत नहीं कर सकते। आप समुद्र को ये समझकर शांत कर सकते हैं कि आप उससे अलग नहीं हैं।
आखिरी हिस्से में हम सबसे ताकतवर एहसास तक पहुंचेंगे। जेम्स का मानना था कि उस समझ में डर, थकान और खो जाने के एहसास को जड़ से खत्म करने की ताकत थी। ये आखिरी समझ सब कुछ एक साथ लाती है और बताती है कि हर चीज से थक जाना आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी पलों में से एक क्यों हो सकता है। जेम्स की फिलॉसफी की सबसे गहरी परत में एक एहसास है जो ईगो को आराम देने के लिए नहीं बल्कि उसे खत्म करने के लिए है। यह एहसास एक्साइटमेंट या अचानक खुशी के रूप में नहीं आता है, ये क्लैरिटी के रूप में आता है। एक शांत, बेचैन करने वाली क्लैरिटी जो हर चीज को देखने का तरीका बदल देती है। जेम्स ने जोर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी थकान बहुत ज्यादा करने से नहीं बल्कि ये मानने से आती है कि आप जिंदगी से ही अलग हैं। जब आप कहते हैं कि आप हर चीज से थक गए हैं तो आप असल में इस भ्रम से थक गए हैं कि आप एक दुश्मन दुनिया में संघर्ष कर रहे एक टुकड़े हैं। बचपन से ही आपको खुद को कुछ अलग थलग, एक शरीर के अंदर फंसा हुआ एक ऐसे यूनिवर्स को देखते हुए महसूस किया जाता था जिसे मास्टर करना है, उससे निपटना है या उससे बचना है। ये गलतफहमी आपके पूरे वजूद का साइलेंट बैकग्राउंड बन जाती है। ये आपके डर, आपके एम्बिशन और आपके लगातार प्रेशर की भावना को आकार देती है। जेम्स ने समझाया कि ये अलगाव की भावना ही साइकोलॉजिकल दुख की जड़ है। मन एक झूठा सेंटर, एक मनगढ़ंत मैं बनाता है जिसका हमेशा बचाव करना, सुधार करना और उसे सही ठहराना जरूरी है। हर कामयाबी इसे थोड़ी देर के लिए बढ़ाती है, हर नाकामी इसे डराती है। समय के साथ ये कभी ना खत्म होने वाला सेल्फ मैनेजमेंट बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। कितना भी आराम कर लो ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि थकान फिजिकल नहीं होती, ये एग्जिस्टेंशियल होती है। जेम्स अक्सर इसे समझाने के लिए लहरों और समुद्र की इमेज का इस्तेमाल करते थे। एक लहर उठ सकती है और गिर सकती है, अलग दिख सकती है, दूसरी लहरों से टकरा भी सकती है, लेकिन वो कभी समुद्र से अलग नहीं होती। उसी तरह आप यूनिवर्स में घूमने वाली कोई इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं है, आप खुद यूनिवर्स का एक एक्सप्रेशन है जो वहीं हो रहा है जहां आप हैं। जब इसे सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझा जाता है तो ये पोएटिक लगता है, जब इसे सीधे महसूस किया जाता है तो ये आज़ादी देने वाला होता है। यही वो पल होता है जब बहुत से लोग डर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई अलग सेल्फ कंट्रोलिंग जिंदगी नहीं है तो आप कौन हैं? कौन जिम्मेदार है? कौन तय करता है? वॉट्स ने इस डर को सीधे तौर पर बताया। उन्होंने समझाया कि जिंदगी हमेशा आपकी इजाज़त के बिना होती रही है। आपका दिल बिना किसी इंस्ट्रक्शन के धड़कता है, आपकी सांस बिना कोशिश के चलती है, आपके विचार आपके चुनने से पहले ही उठते हैं। कंट्रोल कभी भी सच में आपका नहीं था। थकान तब आई जब आपने दिखावा किया। यहीं पर पैराडॉक्स है। जिस पल आप जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, जिंदगी आपके जरिए ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है। अस्त व्यस्त नहीं, लापरवाह नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट। एक्शन डर के बजाय हालात से ही अपने आप होने लगते हैं। फैसले लेना आसान हो जाता है क्योंकि उन पर अब अपनी पहचान बचाने का बोझ नहीं रहता। ये एहसास दर्द, नुकसान या मुश्किल को खत्म नहीं करता, बल्कि ये उनके साथ आपके रिश्ते को बदल देता है। दुख अब पर्सनल नाकामी या दुनियावी सजा जैसा नहीं लगता, ये होने की रफ्तार का हिस्सा बन जाता है। जेम्स ने इंडिविजुएशन को रिजेक्ट की गई चीज़ों को मिलाकर पूरा बनने की प्रक्रिया बताया। वॉट्स ने आगे कहा कि पूरा होना याद रहता है, हासिल नहीं होता। जब ये समझ थोड़ी भी जमने लगती है तो एक शांत दया पैदा होती है। आप दूसरों को रुकावट या कॉम्पिटिटर के तौर पर देखना बंद कर देते हैं। आप उनके गुस्से, उनके एम्बिशन, सही होने की उनकी ज़रूरत के पीछे उसी थकान को पहचानते हैं। आप देखते हैं कि ज़्यादातर इंसानी झगड़े उन लोगों से पैदा होते हैं जो अलग और डरे हुए महसूस करते हैं और एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह पुख्ता करने की पूरी कोशिश करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ है। इसीलिए जेम्स ने गैर जिम्मेदारी पर नहीं बल्कि खेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जिंदगी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है, ये एक डांस है जिसमें हिस्सा लेना है। जब आप ये भूल जाते हैं तो सब कुछ भारी लगता है, जब आप इसे याद रखते हैं तो मुश्किल पल भी एक अजीब हल्कापन महसूस कराते हैं। आप अभी भी काम करते हैं, आप अभी भी परवाह करते हैं, लेकिन अब आप इस यकीन से कुचले नहीं जाते कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जवाब देने में जल्दबाजी किए बिना अभी खुद से पूछें, क्या होगा अगर आपकी थकान जिंदगी से भागने का सिग्नल नहीं है बल्कि इसे गलत समझना बंद करने का न्योता है? क्या होगा अगर आपका जो हिस्सा थका हुआ है वही हिस्सा कंट्रोल में होने का दिखावा कर रहा है? क्या होगा अगर राहत खुद को ठीक करने से नहीं बल्कि ये महसूस करने से मिले कि आप कभी टूटे नहीं थे? माना कि जागना खास बनने के बारे में नहीं है, ये बिना किसी रुकावट के जिंदा रहने की आमियत को महसूस करने के बारे में है। पानी पीना, हवा को महसूस करना, आवाज़ सुनना, अपने होने के बारे में लगातार बताए बिना जीना। जब ये थोड़ी देर के लिए भी होता है तो मन आराम करता है, क्योंकि वो अब असलियत से नहीं लड़ रहा होता।
हर चीज़ से थक जाना आपके रास्ते का अंत नहीं है, ये एक झूठे रास्ते का ख़त्म होना है। ये वो पल है जब ईगो खुद को थका देता है और किसी ईमानदार, ज़मीन से जुड़ी किसी असली चीज़ के लिए जगह बनाता है। और जब ये एहसास गहरा होता है तो आपको पता चल सकता है कि जिस शांति की आप तलाश कर रहे थे वो कभी गायब नहीं थी। ये कोशिश, डर, इस विश्वास से छिप गई थी कि ज़िंदगी कहीं और है जिसे पाने का इंतज़ार है। आपको कभी भी दुनिया का बोझ उठाने के लिए